कभी कभी सियासत में हुई एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक बहुत बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल सच्चाइयों का पर्दाफाश कर देती है। तो आज हम डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही एक भूल को समझने की कोशिश करेंगे जो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर काफी कुछ कहती है। जरा ये सुनिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण का एक हिस्सा है। ये सुनने में जितना अजीब है उतना ही कंफ्यूजिंग भी। मतलब आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे? हाँ, यही सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है ना? कि क्या ये बयान इतना उलझा हुआ था कि इसे समझने के लिए बाकायदा सफाई देनी पड़ी? तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। तो आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते थे? आइए देखते हैं कि उन्होंने जो कहा और जो उनका मतलब था, उन दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क था। मजे की बात तो ये है कि इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास को इस पर सफाई देनी पड़ी। ट्रंप ने कहा कि 35 मिलियन लोगों ने उन्हें बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जान बचाई, जबकि असल में वो ये कहना चाहते थे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उन्हें 35 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। बस एक छोटी सी ग्रामर की गलती और मतलब देखिए पूरी तरह से बदल गया। तो फिर ये 35 मिलियन लोगों वाली बात आई कहां से? ये शब्द थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के। जब वो वॉशिंगटन में ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने ट्रंप की जबरदस्त तारीफ की, यहां तक कि उन्हें दक्षिण एशिया का रक्षक भी कह डाला। अच्छा, इस छोटी सी गलती से आगे बढ़कर अब ट्रंप के उस बड़े दावे को देखते हैं जहां उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया। यहां पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। दोनों पक्षों की कहानी में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ ट्रंप का दावा है कि बस एक परमाणु युद्ध होने ही वाला था, 8 से 11 फाइटर जेट गिरा दिए गए। वहीं दूसरी तरफ भारत का कहना है कि ये एक सैन्य संघर्ष था, कोई न्यूक्लियर वॉर की नौबत नहीं थी, और ये संघर्ष तब रुका जब भारत के मकसद पूरे हो गए। भारत के मुताबिक इतने विमान गिराने वाली बात का तो कोई सबूत ही नहीं है। तो अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर भारत ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर रहा है तो फिर पाकिस्तान क्यों चुप है? वो क्यों नहीं कहता कि ये सच नहीं है? इसी चुप्पी के पीछे ही असली वजह छिपी है। तो सवाल एकदम साफ है, अगर ट्रंप की बातें भारत के हिसाब से सही नहीं हैं तो पाकिस्तान चुप क्यों बैठा है? आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका जवाब है इस्लामाबाद की अपनी ज़रूरतें, उसकी अपनी मजबूरियां। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, उसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए, जिसके लिए उसे अमेरिका का सपोर्ट जरूरी है। फिर देश के अंदर टीटीपी और बलूच अलगाववादियों जैसे संगठनों से लड़ने के लिए भी उसे अमेरिकी मिलिट्री मदद की ज़रूरत है, और इन सब कामों के लिए उसे अमेरिका का पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए। तो पाकिस्तान की ये जो चुप्पी है वो कोई अनजाने में हुई भूल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है। इसे आप एक तरह से फ्री पास की कला कह सकते हैं, जो एक लेन देन वाले रिश्ते पर टिकी है। मतलब साफ है, इस्लामाबाद ट्रंप की इन बड़ी बड़ी बातों को, इन दावों को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार है। शर्त बस इतनी है कि बदले में उसे दूसरे ज़रूरी मामलों पर अमेरिका का साथ मिलता रहे। ये एक सीधा साधा डिप्लोमैटिक लेन देन है। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि आज की डिप्लोमेसी में पब्लिक में दिए गए बयान भी एक स्ट्रेटेजिक टूल, एक हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं, और कभी-कभी सच से ज़्यादा ज़रूरी रणनीतिक फ़ायदे हो जाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब डिप्लोमेसी इतनी लेन देन वाली हो जाए तो फिर असली कहानी क्या है, और हमें अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते हुए किस बात पर यकीन करना चाहिए।